पाथफाइंडर को यूज़ करके मैं जनरली कुछ कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ। आज सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। कुछ बच्चों ने बहुत सारा डिमांड भेजा था बहुत सारे इश्यूज़ कवर करने के लिए, बट समहाउ आई विल टेल यू वन डे व्हाट आई हैड फेस्ड एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ सब कुछ। ये भी जो कर रहा हूँ मुझे हर लेक्चर लगता है दिस में भी माई लास्ट लेक्चर। वन डे आई विल टेल। सो एक सिचुएशन है पाथफाइंडर का क्वेश्चन, पेज 4.19, क्वेश्चन नंबर 20, और मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा कवर कर सकूँ जितनी जल्दी। सो एटलीस्ट डेली एक तो करता ही करता हूँ और अच्छा कंसेप्ट ढूंढ के। ये क्वेश्चन जो है 4.19 पेज, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी गुड क्वेश्चन ऑन सेंटर ऑफ मास। इसमें इंट्यूशन है, फिज़िक्स है और मैथ्स है। कुछ सॉल्यूशन इसके मैथ्स से बहुत फास्ट हो जाएंगे, पर मैथ्स से नहीं करना चाह रहा, हल्का सा एंड में बता दूंगा। डिपेंड करता है कितना टाइम बचता है, कितना वीडियो टाइम लेता है। फिज़िक्स में डिस्कस करूंगा क्योंकि मैथमेटिक्स जो इसमें लगता है वो सुपीरियर ट्राइकॉइड है। एक इन्फीरियर ट्राइकॉइड होता है, एक सुपीरियर ट्राइकॉइड होता है, एक साइक्लॉइड होता है। तीन चीज़ वैसे आप रफली देख लेना एक बार नेट पे। तो सुपीरियर ट्राइकॉइड से हो जाएगा मैथमेटिकल पार्ट से। कुछ बच्चे हो सकता है बोले इसे मैं 2 मिनट में कर दूंगा। सो मैं 2 मिनट में नहीं, मैं लंबे टाइम में करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन करने की जगह मैं इसमें जो बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा वो यहाँ ना लग के कहीं और लगेंगे, किसी और क्वेश्चन में लगेंगे। आइडिया इज़ टू, ये आप थ्योरी का लेक्चर समझ लीजिए, थ्योरी ऑन सेंटर ऑफ मास यूजिंग एन एग्जाम्पल, उससे जल्दी समझ में आता है। अब इसमें जो है दो मासेस हैं, ए और बी। बी को हमने इनिशियली एक वेलोसिटी दिया है u, इस तरह से कि ए को अगर हम होल्ड करेंगे तो बी ए के अबाउट रोटेट करेगा। लेकिन हमने ए को होल्ड नहीं किया और ए को छोड़ दिया है। प्रॉब्लम में शायद ए को ही होल्ड किया। अगर मैं उल्टा बोल दूं तो उल्टा हो जाएगा, एक ही बात है, कंसेप्ट तो सेम रहेगा। सो ए को ही होल्ड किया है, इसमें बी रोटेट करती है, राइट। सो ए को हमने फिर छोड़ दिया, जैसे ही इसको वेलोसिटी दिया ए को छोड़ दिया। अब जो बी का पाथ है वो ये आया। ये देख के हमें बताना है विच वन इज़ ग्रेटर, m1 इज़ ग्रेटर और m2 इज़ ग्रेटर। ए का मास m1 है, ए का m1 है शायद, डिस्क ऑफ मास m1 एंड m2। ए का मास m1 है, बी का m2 है, और पाथ ये मैं रीचेक कर रहा हूँ सो दैट गलत ना हो जाए। बी इज़ प्रोजेक्टेड एंड डिस्क ए इज़ नाउ रिलीज। द डिस्क बी विल मूव द पाथ एज शोन इन द फिगर। सो दिस इज़ पाथ ऑफ बी। विच वन इज़ ग्रेटर? अब देखिए, अब इंट्यूशन, इसमें क्या है, इंट्यूशन है, इंट्यूटिव थिंकिंग है, फिज़िक्स है और मैथ्स है। एक प्योर मैथ्स है और एक फिज़िक्स में पार्शियल मैथ्स है। सो मैं इससे करूँगा, इंट्यूशन एंड P+M से करूँगा कंसेप्ट्स। अब देखिए, अगर सपोज़ आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट, तो पहले सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, बताना भूल जाऊँ। आपके घर में कैरम बोर्ड है, आप कैरम बोर्ड की गोटियाँ लीजिए, एक ब्लैक एक वाइट, ऐसा कीजिए, ब्लैक वाइट का कलेक्शन लीजिए, मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। एक में एक साइड 2 को चिपका दीजिए और एक साइड 1 रखिए, मतलब मास 2m और m हो जाना चाहिए। और ये किसी पतले धागे से चिपका लीजिए और यहाँ टेप लगा लीजिए। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके पहले दिखाया था बच्चों को, नेट पे भी डाला था। और दूसरे में आप रखिए सिंगल सिंगल गोटी, डिस्टेंस वही रख लीजिए, कितना भी रख सकते हैं, एक रीज़नेबल, ज़्यादा छोटा भी मत रखिए, ज़्यादा लंबा भी मत रखिए, इतना ही रख लीजिए इतना बोर्ड में दिख रहा है, से हाफ फुट ले लीजिए, उससे थोड़ा कम। से यहाँ m रखिए और यहाँ m रखिए। एक तो इंट्यूटिवली आपको पता है ना, सेंटर ऑफ मास हैवी मास की तरफ होता है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास इधर होगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास इधर होगा। आप रख के एक लाइन खींच लीजिए बोर्ड पे, सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। लाइन ऐसी खींचिए जिस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी देंगे। अब जो है, या तो इसको वेलोसिटी दे दीजिए या इसको दे दीजिए, यहाँ तो किसी को भी दे दीजिए, एक ही चीज़ है। एक और गोटी रखिए, ये 2m है और ये m है। एक और गोटी रखिए, जिसको भी वेलोसिटी देंगे उतनी मास की, यहाँ 2m रखना पड़ेगा, अगर इसको देंगे तो m रखना पड़ेगा। और स्ट्राइक ऐसे कीजिए कि एकदम इसके हेड ऑन कोलिजन हो, ऐसे यहाँ करिए कि एकदम हेड ऑन हो। आपको पता है एक की वेलोसिटी है और एक स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज करते हैं अगर सेम मास है, इसीलिए मैंने सेम मास रखे। इन दोनों का मास सेम, इन दोनों का मास सेम। बेसिकली क्या होगा, ये स्ट्राइक करके रुक जाएगा, ये भी स्ट्राइक करके रुक जाएगा, आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट।
अब क्या होगा, जिस वेलोसिटी से आपने यहाँ दिया था इसकी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी, u यहाँ दिया तो इसकी u हो जाएगी। अब जो है इस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, अब आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाए, इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, मैं कैपिटल V से लिख रहा हूँ, वो होगी मोमेंटम अलोंग दिस डायरेक्शन इनिशियल ट्वाइस m इंटू यू, ट्वाइस m इंटू यू, इसका तो ज़ीरो था, डिवाइड बाय टोटल मास 3m, सो 2/3 u, इसकी क्या होगी, इसकी u/2 हो जाएगी, वो होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। दोनों को आप एक साथ करके देखेंगे तो देखेंगे ये आपका जो है हाँ, क्योंकि इसमें आपने ट्वाइस m से वेलोसिटी दिया था, अगर इसको m से वेलोसिटी देते तो इसमें दो सिचुएशन है, एक में u/3 आएगा, एक सिचुएशन में ट्वाइस u/3 आएगा, और यहाँ पे इधर से दें या इधर से दें, इक्वल मास से देना u/2 आएगा। तो आप खुद वेलोसिटी या स्पीड का डिफरेंस आप देख लेंगे। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे इसमें, ये जो सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट अगर आप कोई देखेंगे ना, थ्रेड पे अगर कोई पॉइंट लगा लिया या आपने कोई ऐसी वाइट चीज़ चिपका ली, वो ऐसे ही चलेगा सीधा बस, लेकिन फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ, वो पाउडर डाल दीजिए, ये ऐसे रोटेट करता हुआ जाएगा, बिल्कुल साफ आपको दिखेगा, ऐसे स्लो मोशन में बिल्कुल ऐसे मूव करता जाएगा, इसके अबाउट ये रोटेट करता हुआ जाएगा। तो पूरा आपका सेंटर ऑफ मास चल रहा है और ये एक ओमेगा से रोटेट करेगा, और ये ओमेगा की वैल्यू वही होगी, इस ओमेगा की वैल्यू होगी जो इन दोनों मासेस की रिलेटिव वेलोसिटी थी स्ट्राइक करने के बाद। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी ना, इसकी ज़ीरो थी, सो u/L, ओमेगा यहाँ पे भी u/L आएगा। सेंटर ऑफ मास से नहीं निकालना है आपको, ओमेगा निकालना है जो इनिशियल वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास की निकालने से पहले, दोनों मासेस की रिलेटिव, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थी, अगर इसकी u ऐसे थी और इसकी इधर से एक स्ट्राइक कर दिया, इधर से ऐसे स्ट्राइक कर दिया, तो जो वेलोसिटी आती उन दोनों को ऐड करते, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस करते, रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस इज ओमेगा, उस ओमेगा से रोटेट करेगा। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है आपको थोड़ा एक कंसेप्ट समझने के लिए। अब मैं आता हूँ सेंटर ऑफ मास के और कंसेप्ट समझाने के लिए जो ज़रूरी है। ये मैं बहुत दिनों से चाह रहा था ये सब कंसेप्ट कवर करना, आज हो जाएंगे। बहुत सारा दिमाग में आता है, ये भी बता दूँ वो भी बता दूँ, सो ये तो आई होप ये आज मैं बता ही लूँगा। सो अब देखते हैं, हमें पता लगाना है कि ये जो पाथ ऐसा आया इसमें m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है। तो पहले तो वो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। अब आप देखिए, सपोज़ a हम फिक्स कर देते तो b कैसे घूमता, ऐसे ही घूमता रहता ना एक जगह, फिक्स ऐसे ही घूमता रहता, सर्कल में घूमता रहता। अब सपोज़ जो है a जो है फिक्स नहीं है लेकिन बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी है, सो हल्का हल्का चलेगा ना, इंट्यूटिव बता रहा हूँ, ये हल्का हल्का आगे चलेगा ना। सो अब आपको दिखेगा बी का पाथ ऐसे ऐसे, एक तो ऐसे दिखेगा फिक्स है, जैसे आप ए का मास बहुत भारी से, बी से अभी भी ज़्यादा है, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, तब बी ए के अबाउट रोटेट करेगा ना, ऐसे 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 ऐसे। जितना आप इस हैवीनेस को कम करते जाएंगे उतना ये खुलता जाएगा, और ए कम कर दिया लेकिन अभी भी बी से ज़्यादा है, ये आ रहा है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी आती जाएगी। तो ये तो आप साफ बता देंगे कि m1 इज ग्रेटर देन m2 अगर b का पाथ ये है। उल्टा होता, अगर a का पाथ ये होता, a का पाथ ऐसे दिया होता तो रिजल्ट उल्टा होता, b का पाथ ऐसे है तो रिजल्ट ऐसे है। अब आप देखिए, ये होता है हमारा सुपीरियर ट्राइकॉइड, जो कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उस पर मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा अभी, अब फिज़िक्स से इसको करते हैं। सो इंट्यूटिवली मैंने बता दिया डायग्राम देख के कि ये जो है मेरा मास जो है ए का ज़्यादा है, सो सेंटर ऑफ मास हमेशा उस साइड होता है
जिस साइड हैवी होता है। और इमीडिएटली बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं, आपको लिखने का एक सीधा तरीका है। जो लेंथ है एल यहाँ भी लिख लीजिए, वो तो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ एल थी, उसके टर्म्स में लिखना होता है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उल्टे से करना है, LM2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 दोनों जगह आएगा, और यह LM1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। तो इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल R और इसको लिख देता हूँ स्मॉल r। मैथ्स में काम आएगा, मैथमेटिकल का एक्सप्रेशन जो है उसमें काम आएगा, वेयर R इज़ ग्रेटर देन R। मीन जो लाइटर वाला है वो सेंटर ऑफ मास से ज़्यादा दूर होगा, हैवियर वाला जो है सेंटर ऑफ मास से कम दूर होगा। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ m2u, मीन्स द इनिशियल मोमेंटम विच इज़ m2u, इसका तो कुछ नहीं था, डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आ जाइए अब आपका जो है सेंटर ऑफ मास चल रहा है, बहुत इजी हो जाता है सेंटर ऑफ मास में। सेंटर ऑफ मास में क्या हो रहा है कि आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, इनकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में एट t इज इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इसकी और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो कैसे निकालते हैं? आपकी जो एक्चुअल वेलोसिटी है, फिक्स्ड फ्रेम में जो वेलोसिटी है, उसमें से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो वेलोसिटी है, अब मैं सेंटर ऑफ मास का फ्रेम है और मैं अब डायग्राम ये ऐसा बना ले रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास में जो आदमी है खड़ा हुआ, हाथ टूट गए क्या इसके? एनीवे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो इसका वेलोसिटी होगा वो u माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, विच विल कम एज u माइनस m2u अपन m1 प्लस m2, so m1u अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है वेलोसिटी, ये आपका सेंटर ऑफ मास है और ये चल रहा है, और ये सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है। इसका वेलोसिटी क्या है? सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, ये तो रुका हुआ था, तो 0 माइनस करेंगे ना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो माइनस में आ जाएगा माइनस m2u अपॉन m1 प्लस m2। इसका मास है m2 और इसका मास है m1। सो दोनों की हमको वेलोसिटी मिल गई सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आप एक चीज़ और देखिए, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारी LM1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड दिस इज LM2 अपॉन M1 प्लस M2। एक चीज़ और ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो हम वेलोसिटी निकालते हैं ना, उस वेलोसिटी पे जो मोमेंटम निकलेगा वो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में हमेशा 0 आएगा। तो जो हमारा मोमेंटम निकला ना, ये जो ये इसका जो है वेलोसिटी इतना आया, इसका वेलोसिटी इतना आया, नेगेटिव में आया, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, मल्टीप्लाई करिए, मोमेंटम आ गया, दोनों को ऐड करिए, 0 आना चाहिए। 0 आ रहा है तो करेक्ट है। आप इंट्यूटिवली भी सोचिए, सेंटर ऑफ मास में मोमेंटम टोटल 0 होगा ना, क्योंकि रिलेटिव निकाल लिया ना हमने। सेंटर ऑफ मास का एक मोमेंटम है, वो मोमेंटम है फिक्स्ड फ्रेम में। अब उस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो वेलोसिटीज़ होंगी, उनका जो मोमेंटम आएगा, वो जो ऐड करोगे वो हमेशा 0 आएगा। वो चेक करने के लिए है। आप इंट्यूटिवली भी सोचिए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो टोटल मोमेंटम, कहीं क्वेश्चन में आ सकता है, छोटा क्वेश्चन हो सकता है, टोटल मोमेंटम है वो 0 होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या हो रहा है कि ये दोनों जो है, अब आपको ये चिंता नहीं करनी कि ऐसे भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है, मैं वेलोसिटी कैसे कैसे लूँ, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसकी वेलोसिटी कैसे लूँगा, ऐसे लूँगा, ऐसे कुछ नहीं। आपको ये वेलोसिटी लेनी है और एक ये वेलोसिटी लेनी है, और ये ओमेगा है, ऐसे है, ये ऐसे, ये r है और ये r है। सो अगर ये रोटेट हो गया कुछ भी एंगल, तो ये जो है थीटा ही आएगा ना।
सो इट इज़ आर ओमेगा कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और इसकी वेलोसिटी आएगी आर ओमेगा कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। अगर आपको फिर फिक्स फ्रेम में बतानी है तो ये जो है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वेलोसिटी आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। फिर आप सेंटर ऑफ मास क्योंकि ऐसे ही चल रहा है फिक्स फ्रेम में, उसकी वेलोसिटी अगर पूछें क्वेश्चन में ऐसा अगर आ जाए तो वो आप नेचुरली इसमें इसको ऐड करोगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो वो जो बाहर से ऑब्जर्वर देख रहा है उसको जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिखेगी वो ऐसे दिखेगी। वर्टिकल पूछ लें, उसको सेंटर ऑफ मास से कोई लेना देना है, वर्टिकल वेलोसिटी ऐसे निकलेगी। तो ये मोशन आपको हमेशा, चाहे स्प्रिंग हो कुछ भी हो, आपको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रोटेशन के टर्म्स में देखना है। सो अब इतना जब हमने देख लिया, अब आपको इस प्रॉब्लम के पार्ट में आते हैं। आई थिंक सेंटर ऑफ मास के जो जो सब क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने कवर कर लिए, वेलोसिटी देखने का कवर कर लिया। अच्छा ओमेगा, हाँ ओमेगा जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो सीधा आपका वही होगा जो इनिशियल वेलोसिटी था, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर ये ऐसे था और ये ऐसे होता सपोज, तो ये दोनों वेलोसिटी ऐड कर लेते। ये ऐसे होती और ये भी ऐसे होती दोनों, लेकिन अलग होती तो माइनस कर लेते। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट हैं तो ऐड हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएंगी। सो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे u है, डिवाइड बाय डिस्टेंस इज ओमेगा। अब आप पूछें कि ये अगर ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है, ऐसा हो सकता है क्या? ओमेगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, नहीं होगा। आप निकाल के देख लीजिए, ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में रोटेट कर रहा है ना, इसकी वेलोसिटी इतनी है और ये डिस्टेंस है, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। सो m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, u अपॉन l आएगा, and omega 2 will also come as u upon l. So it is equal, they are rotating with same angular velocity. ये ग्रेविटेशन में भी काम आ सकता है, आपका कई जगह काम आ सकता है, एटॉमिक फिजिक्स में काम आ सकता है। सो हमें ओमेगा पता चल गया, कई सारी चीज़ पता चल गई। अब आते हैं इस प्रॉब्लम के पार्ट में। अब हो क्या रहा है, मैं स्टार्टिंग पोजीशन अगर लेता हूँ, ये रेफरेंस है और यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या है कि सेंटर ऑफ मास का लाइन खींच लीजिए एक, जिसमें सेंटर ऑफ मास चलेगा और उसकी वेलोसिटी v है। सो किसी भी टाइम में जो डिस्टेंस चलेगा वो vt चलेगा, सेंटर ऑफ मास, एंड थीटा इज़ ओमेगा t, ओमेगा इज़ कांस्टेंट। ये थीटा जो रोटेट हो रहा है वो ओमेगा t आएगा। सो थीटा के टर्म्स में अगर ये सब लिंक करना है, सो t इज़ थीटा अपॉन ओमेगा। So this is v theta upon omega। जितना हमारा थीटा रोटेट हुआ, टोटल थीटा जो रोटेट हुआ, टोटल थीटा मतलब किसी एक का, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आने में जो टोटल थीटा रोटेट हुआ, वो आएगा ये डिस्टेंस से कैपिटल X। अब आप देखिए हमें ये दिए हैं, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस दिया है P। इनिशियल हम लेते हैं, ये ऐसे था और हैवियर वाला पास था, ये m1 है, ये m2 है, ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। सपोज़ ये कुछ टाइम के बाद घूम के ऐसे आ गया, कुछ टाइम के बाद क्या, एक्चुअली आधा सर्कल काट के आ जाएगा ना, आधा सर्कल मीन्स थीटा इज़ पाई। सो टी इज़ पाई अपॉन ओमेगा के बाद ये पोजीशन आ गई। इससे मैं मतलब नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा था कि अगर ये भी पूछें तो। सो हमारा m2 यहाँ है और m1 यहाँ है और m2 यहाँ नीचे आ गया। अब m1 नीचे था, m2 ऊपर था, ये घूम के ऐसे आ गया। सो ये लोएस्ट पॉइंट है हमारा, जो लोएस्ट पॉइंट है। ऐसे एक हाईएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, दोनों के डिस्टेंस सेम आएंगे। हाईएस्ट पॉइंट से भी कर सकता था, लोएस्ट पॉइंट से भी कर सकता था, क्योंकि डायग्राम में लोएस्ट पॉइंट दिखाया, लोएस्ट पॉइंट से कर रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से आता और लोएस्ट पॉइंट यहाँ से आएगा, ये आउटर लिमिट्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट विल बी दिस
प्लस दिस इज़ आर एंड दिस इज़ आर, अगर वो भी पूछे तो। अब आप देखिए, दूसरा लोएस्ट पॉइंट आने के लिए पूरा एक सर्कल रोटेट कर लेगा, तभी तो दूसरा लोएस्ट पॉइंट आएगा। सो थीटा इज 2 पाई पूरा सर्कल रोटेट करने के लिए। सो ये डिस्टेंस इन दो पोजीशन में जो डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम आएगा ना, जो सेंटर ऑफ मास चला। जो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, कहाँ है सेंटर ऑफ मास, कहीं है, यही था, शायद उल्टा बन गया वो। सेंटर ऑफ मास की लाइन जो है इससे मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये प्रोफाइल जो है M2 की दिखाई हुई। हाँ ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऐसे ही रहेगा। सो ये जो डिस्टेंस चला, दिस इज़ नाउ ट्वाइस पाई, थीटा इज़ ट्वाइस पाई, v इज़ हाउ मच, v इज़ M2u अपॉन M1 प्लस M2 twice pi v upon omega is u upon L. So this is twice pi M2L upon M1 plus M2 is P. Q निकालना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, जो P का वैल्यू आ रहा है twice pi M2L twice pi M2L upon M1 plus M2 is P. So P वाला पार्ट तो हमारा निकल गया। अब जो है, मैं ये सारा मैथ्स से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मैथ्स वाला पार्ट आप चेक कर लीजिए, सुपीरियर ट्राइकॉइड में कैसे पैरामीटर्स लेते हैं, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है आपको सेंटर ऑफ मास से करना, सो दैट आपको सेंटर ऑफ मास के और क्वेश्चन कर पाए। अब देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जा रहा है। देखिए टेंजेंट, देखिए आप यहाँ पे कंपोनेंट आ रहा है ना, यहाँ पे जो है वर्टिकल वेलोसिटी का तो कंपोनेंट है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं आ रहा है। जो पाथ हम देख रहे हैं उसका टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, ये प्रोफाइल है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ही नहीं वहाँ पे। मीन्स अगर हम एक वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लें और उस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी को ज़ीरो कर दें, तो हमें टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी, वो कौन से टाइम पीरियड्स हैं, टाइम्स हैं जिस पे वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो अब एक जनरल एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं हम। यही वाला डायग्राम सपोज इस पोजीशन में था, ऐसे था। अगर मैं इसको थीटा रोटेट करूं ऐसे, देखिए नीचे ही आ रहा है, ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही आ रहा है। नीचे क्यों आएगा? ये वेलोसिटी ऐसे है, ऊपर की साइड जो है ये क्योंकि ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, इसकी वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आएगी, तो हमेशा ऐड होंगी। लेकिन नीचे जब ये होगा तो इसकी वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा अपोजिट होगी, क्यों ऐसे घूम रहा है ना, तो हमेशा माइनस होगा, तो नीचे ही आएगा। इंट्यूटिवली भी लिख सकते हैं, फिज़िक्स से लिख सकते हैं, मैथ से लिख सकते हैं। मैं इंट्यूटिवली ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे आदमी फिर विजुअलाइजेशन आदमी का इम्प्रूव होता जाता है। अब ये कोई एक एंगल थीटा है, सपोज ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक आने में कुछ टाइम लिया, ये जो है किसी रेफरेंस पॉइंट से मैं ले रहा हूँ, वो है v इंटू टी। मैं अगर एक्चुअली यहीं से देखेंगे तो t एक्चुअली यहाँ पे जो होगा t आएगा यहाँ पे, थीटा इज़ ओमेगा टी एंड थीटा इज़ पाई, सो t इज़ पाई अपॉन ओमेगा आएगा। लेकिन उसमें नहीं, मैं जनरल लिख रहा हूँ। सपोज़ मेरे रेफरेंस से किसी टाइम t में ये तो इतना चला, तो इस रेफरेंस से जो मेरा इसका डिस्टेंस है x इज़ इक्वल टू ये डिस्टेंस जो चला vt माइनस ये वाला डिस्टेंस विच इज़ कैपिटल R साइन ओमेगा टी। सो व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट? सेम ऐसे भी हो सकता था, सेम सिचुएशन। उसमें जो है जो डिस्टेंस आएगा आपका, ये जो चला घूम के ये इतना चला था, उसमें वो प्लस आएगा, तो टी की वैल्यू
अपने आप वहाँ पे माइनस में आ जाएगी। हमें दोनों का हम जो है इसको थीटा को इधर ऐसे माइनस में मेजर कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली वो निकालोगे पाई कैसे चेंज होता है, कॉस थीटा कैसे चेंज होता है, और कन्फ्यूज़न होगा। उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इधर थीटा देख लेते हैं, एक बार उधर थीटा देख लेते हैं, उससे ज़्यादा आसान होगा। सो मैं इधर देख रहा हूँ अभी, दूसरे वाला भी भूल जाइए। ऐसे वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ। जब थीटा मेरा इधर है तो वेलोसिटी की वैल्यू है थीटा, मैंने ऐसे पॉजिटिव ही मेजर किया है, एक बार मैं वैसे पॉजिटिव मेजर कर लूँगा, ठीक है। सो ये हो गया वेलोसिटी का वैल्यू, v डैश लिख लेता हूँ। इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल v डैश x इज़ v माइनस आर ओमेगा कॉस ओमेगा t। For this to be 0, cos omega t, which is nothing but cos theta, is v upon r omega. And what is value of v is m2l upon m1 plus m2. Value of r is m1l upon m1 plus m2. This is m2u, sorry, m2u. v is m2u and r is m1l upon m1 plus m2. And what is omega? Omega was u upon l. u gets cancelled and यहाँ पे हमारा एक फिर से लिखते हैं, यहाँ पे आई थिंक फिर से लिखते हैं, हमारा cos ओमेगा t का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक ही आ रहा था, is v upon r omega, which was coming as v is m2 u upon m1 plus m2. v का वैल्यू यही था ना सेंटर ऑफ मास का, m2 u upon m1 plus m2. and what is the value of r? r is m1l m1 plus m2 ऊपर आ गया, and omega is u upon l, तो u भी कैंसिल, l भी कैंसिल, m1 plus m2 भी कैंसिल। सो cos ओमेगा t इज़ m2 अपॉन m1 और cos थीटा इज़ m2 अपॉन m1 और t इज़ ओमेगा t इज़ cos इनवर्स m2 अपॉन m1। ये हमारे एक्सप्रेशन आ गए। अब बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है, दूसरे वाली सिचुएशन में जब ये ऐसे होगा, लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। मैं लोकेशन भी चेंज कर लेता हूँ, ये वाली तो लिखी रहनी पड़ेगी। x1 ऐसे आएगा और x2 आएगा vt प्लस, मैं दूसरी साइड थीटा देख रहा हूँ और थीटा को फिर अब मैं पॉजिटिव एक बार ऐसे देख लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकली मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं साइन कन्वेंशन ही फॉलो कर रहा हूँ, मैं सिंप्लिसिटी में इसे करना चाह रहा हूँ, सो दैट आपको एकदम ये समझ में आ जाएगा। ऐसे मेजर करेंगे तो ये आएगा r साइन ओमेगा टी इज़ नथिंग बट थीटा, तो x2 का वैल्यू आ जाएगा, ये ऐसे ही आपका वेलोसिटी और ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा। नेचुरली वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इसके कंपैरिजन में नेगेटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि साइन आपका नेगेटिव में आ जाएगा। अब जो है ये निकाल के हमें फ़ायदा क्या है, आप ध्यान से देखिए। जो हमारी ये दो पोजीशंस हैं, इधर बनाता हूँ मैं, ये जो मेरी पोजीशंस हैं, ये वो दो पोजीशंस हैं जो हमारे दो थीटा, एक इधर और एक इधर वर्टिकल से। सो मैं सेंटर ऑफ मास को ऐसे बनाता हूँ, एक तो ऐसे बना लिया और एक ऐसे बना लिया। ये वाली चीज़ देखिए ऐसे घूम के जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। सो पहले उधर है, जब इधर था तो उधर है, इसको इधर बना लिया तो गलत हो जाएगा। ऐसे जा रहा है और ये ऐसे घूम के आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 1 है, ये 1 है। ये सेकंड पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। सो अब देखिए ये थीटा चला और ये भी थीटा है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। सो टोटल रोटेशन जो हुआ, एंगल का रोटेशन है, वो है ट्वाइस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा इज ओमेगा टी एंड दिस इज माई थीटा, दिस एंगल कॉस थीटा इज m2 अपॉन m1, जहाँ पे मेरी वेलोसिटी 0 होती है, और t की वैल्यू है थीटा अपॉन ओमेगा। सो टाइम जो मेरा लगा
वो लगा ट्वाइस ऑफ दिस, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा, ट्वाइस थीटा घूमा ना, सो ये डिस्टेंस है ट्वाइस टी इंटू वी। सो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये हो गया ट्वाइस, ये अगर आर था, ट्वाइस आर आप करके देख लीजिए, आर साइन थीटा माइनस ट्वाइस टी वी। मैथमेटिकली आप करके देख लीजिए, ये ट्वाइस आर सीन था, ये अगर लिख लेते हैं, चले क्यू है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, इज़ ट्वाइस टी वी माइनस आर साइन थीटा, एंड ये वाला डिस्टेंस कितना है, ट्वाइस टी वी माइनस आर साइन थीटा, ये क्यू है। तो ऐड कर लीजिए क्यू प्लस ट्वाइस टी वी माइनस आर साइन थीटा, ये 2 बार हो गया, ये मिला के ये सब डिस्टेंस ऐड करके ट्वाइस टी वी आ रहा है, ट्वाइस टी वी। सो वैल्यू ऑफ क्यू इज़ ट्वाइस आर साइन थीटा माइनस ट्वाइस टी वी। अब इसमें सारी वैल्यूज़ आप रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए जो यहाँ से आएगी, दिस टी की वैल्यू हमने ट्वाइस टी कर लिया, ट्वाइस टी की वैल्यू होगी ट्वाइस थीटा अपॉन ओमेगा। सो टी इज़ थीटा अपॉन ओमेगा, and theta is cos inverse m2 upon m1, and omega is upon omega is u upon L. So L upon u and theta is omega t, and value of, so t is theta upon omega, and theta is cos inverse m2 अपॉन m1। सो ट्वाइस टी, इसको v से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ कैपिटल v इज़, वो है आपका m2u अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज़ रखेंगे, आपका आई थिंक आंसर, अनलेस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, कंसेप्ट यही है, आपका q का वैल्यू आ जाएगा। सो अब इसमें जो है मैथमेटिक्स जो है, कितना टाइम ले लिया इस वीडियो ने, अरे आधे घंटे से ऊपर हो गया। मैथ्स वाला पार्ट से बहुत जल्दी हो जाता है, वैसे ही है, मैथ्स वाले पार्ट से करूँगा तो लेंदी हो जाएगा, और कोई शायद अब देखेगा भी नहीं इतनी लेंथ वाले वीडियो को। सो छोड़ देता हूँ मैथ्स वाला पार्ट, आप देख लीजिए नेट पे सुपीरियर ट्राइकॉइड से।